मगर जब वो सुबह जनवरी की पहली तारीख को उठकर देखती है तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया, ये लो इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो तुम। मोदी के बारे में कोई लिख दे तो पुलिस पहुंचकर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है। अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम बहनों की भी इज्जत है। आपने तो ट्रिपल तलाक में बड़ा बोला था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें। अब कहां गई वो मोहब्बत? बताओ आप कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे, आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं। बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का IT सेल, जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात इनको मिलती है, अब बनाएंगे। ओवैसी ने यह कहा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि 1 जनवरी के दिन मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी फोटो लगाकर उनका हर्राज किया गया। उनकी फोटो लगाकर ये तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियां एक से एक काबिल, पढ़ी लिखी है, शरीफ है, नेक है, सोमो सलात के भी पाबंद है। मगर जब वो सुबह जनवरी की पहली तारीख को उठकर देखती है तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया, ये लो इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। बताओ जालिमों, क्या इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि वो जो बदायूं का बच्चा जो JNU से गायब हो गया, उसकी 65 साल की मां की फोटो लगाकर भी जालिम बोल रहे हैं इसको बेचने तैयार है, खरीदो। नजीब की मां की तस्वीर लगाई गई। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो तुम। अगर आप दोस्त हैं मोदी जी तो बोलिए इस पर। आपका मिनिस्टर बोला नहीं, मेरा प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। नजीब की मां 65 साल की, आपने तो ट्रिपल तलाक में बड़ा बोला था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें। अब कहां गई वो मोहब्बत? बताओ आप। मुझे यकीन है कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे, आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं। बात इसमें बहुत अच्छे भी हैं, मगर एक कोई पकड़ेंगे, देखना आप। मैं बोला इसलिए कि तुम चलाना ये बात। बताओ कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था ट्रिपल तलाक में भाइयों बहनों मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे? कहा था ना? नहीं कहा था? कहा था कि मुस्लिम हमारी बहनें परेशान हैं। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बोले नहीं, महिलाओं को ऐसा बोल देते 3 बार, आपको मालूम ही नहीं। अब आप मोहब्बत कहां गई? बच्चियों का हर्राज हो रहा है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला बच्ची है, पायलट है, पायलट, प्लेन चलाती है, उसकी फोटो डालकर कहा गया इसको खरीदो। क्या भारत के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? कब बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या तुम मुसलमानों के इन बच्चियों के प्रधानमंत्री नहीं हो? एक लफ्ज तो बोल सकते थे कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की, नरेंद्र
मोदी उसको पकड़कर जेल में डालेगा, मगर बोलते नहीं है कुछ भी, बोलते नहीं है कुछ भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात मंजलिस जब कहती है तो सबको तकलीफ पहुंच जाती है। अब इसमें बताइए, इसमें भड़काऊ भाषण क्या है? अब कल से आप देखेंगे, बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का आईटी सेल, जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात इनको मिलती है, अब बनाएंगे। ओवैसी ने यह कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहा हूं, मुझे संविधान में इख्तियार है, तुमको चमचागिरी करना है करो। मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है? अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, वो मेरी बेटी नहीं होगी मगर मेरी बेटी और बहन की तरह तो है। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हमारी बच्चियों की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जाएगी? ये भारत में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों, पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा। वो जो मुस्लिम महिला पायलट है, मुसलमान है, यूपी की है, इससे पहले भी इससे हरकत की गई, पुलिस में कंप्लेन दिया मगर यूपी की पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई फेसबुक लिख दे, अगर अमित शाह के बारे में कोई लिख दे, मोदी के बारे में कोई लिख दे, तो पुलिस पहुंचकर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है। अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम बहनों की भी इज्जत है, अगर योगी आदित्यनाथ की भी इज्जत है तो मेरी बहनों की उससे ज्यादा इज्जत है, अगर अमित शाह की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। भारत के संविधान में सब बराबर है, तुम्हारी इज्जत बढ़ के मेरी इज्जत कम नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है। ये लड़ाई इज्जत की है, आजमत की, आपको साथ देना है मजलिस का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कोई लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में क्या क्या शादियां करते हैं लोग। बताओ, डेटा दो, हम एक में परेशान हैं। नहीं, चार कहां है? बताओ, कहां डेटा है? कुछ कहां है? डेटा है तो बताओ। अरे कोई एक से ही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में आ, ये शादियां बहुत करते हैं। वो दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग। कहां है डेटा? बताओ ना। TFR रेट पूरे देश का गिर गया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई। उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिफ्री। फातिमा अल फिफ्री था मौजूदा मोरक्को में। यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं, मुस्लिम औरतों को दबा दे। तुमको नहीं मालूम, जंगे उहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंगे उहद में फारूक आजम का ये फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिन्ते काब को देख रहा था। फारूक आजम कह रहे, जिसको देखकर शैतान भाग जाता था। और आप हमको कहते हम दबाते। फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्ला। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे।
तुम जानते नहीं हो हमारी तारीफ को। याद रखो, हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बच्चियों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप वोट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फिर अब ये चलाएंगे कि ओवैसी ने कहा, अरे दीवानों मैंने नहीं कहा, ये मिजोरम के एक गवर्नर साहब है, उनका क्या नाम है, सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैं मोदी से मिला था किसानों के मसले में। मैंने कहा मोदी जी आपकी वजह से 500 किसान मर गए, तो मोदी ने कहा मेरी वजह से मरे। ये सत्यपाल मलिक मोगा गवर्नर के पोस्ट पर है, वो कहे। फिर मोदी कहते मेरा मोदी से झगड़ा हो गया। फिर मोदी ने कहा जाकर अमित शाह से मिलो। मैंने अमित शाह से मिला। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज है, मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है। तुमको अगर केस बुक करना है तो सत्यपाल मलिक A1 मैं A2। सत्यपाल मलिक ने कहा मैं जाकर अमित शाह से मिला, तो अमित शाह ने क्या कहा, मैं अगर लफ्ज को बोलूंगा तो फिर बोलेंगे वो बोला ही नहीं। वो मेरा क्या हिंदी का वर्ड क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है, मगर सत्यपाल मलिक और अमित शाह ने जो कहा मोदी के बारे में, क्या कहा उसने, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। ये संघ परिवार के लोग खामोश बैठेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि इन हालात पर आपको नजर रखना है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी चरण सिंह से लेकर अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है, जिस तरह कुर्मियों ने अनुप्रिया को अपना नेता मान लिया, जिस तरह राजभरों में बीजेपी के नेताओं को मान लिया। अब बताओ, जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे, और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इख्तियार में हमारी बच्चियों की बेचने की बोली लगाई जा रही है। तुम्हारे सरकार में तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कत्ल कर देता है, उस पर तुमको तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ रहे कि 19% है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तुम बड़े नारे लगा लो, तुम बड़ा सीना तान लो, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं, तुम्हारे वोट की भी अहमियत नहीं है। इसीलिए क्योंकि तुमने अपना नेता नहीं बनाया। कौन है तुम्हारा नेता? नाम बोलो मुझे। क्या आपके यहाँ के मौजूदा विधायक आपके नेता हैं? नहीं, शर्माओ मत। क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के?
वो समाजवादी के नेता है, मुसलमानों के नहीं है। तो आपको समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत की, ये लोकशाही की तल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। आज आप देख लीजिए, अमित शाह मुरादाबाद आए थे। मुरादाबाद आकर बड़ा बोले, वो क्या बोले? निजाम की बात की अमित शाह। अंग्रेजी में इनसे कहा नसीमुद्दीन, आई से इमरान, एस और ए से कह दिया आजम, जेड और ए से आजम कह दिया। अमित शाह साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज है, और राज के माने, आर के माने क्या है? रिश्वत। ए के माने अजय मिश्रा, जे के माने जातिवाद। आप निजाम की बात करते और अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद में आकर कहे कि बीजेपी ने विकास किया, व्यापार हुआ और सांस्कृतिक विरासत को बचाया। अमित शाह साहब, ये सांस्कृतिक विरासत क्या हमारी बच्चियों की बोली लगाना है? बताओ। फिर आप कहते हैं कि व्यापार, अरे व्यापार करने वाले, ये मुरादाबाद का जिला है, यहाँ पर पीतल नगरी कहा जाता है। आपके लॉकडाउन ने, आपके जीएसटी ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। साबुन से लेके बनियन तक जीएसटी आ चुकी है। फिर भी अमित शाह बोलते व्यापार। अच्छा, विकास, कौन सा विकास हुआ अमित शाह? बताओ योगी आदित्यनाथ, बताइए नरेंद्र मोदी। 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी जाएंगी। कहा था ना? 70 लाख। अब आप में से कोई हाथ उठाकर बताओ कितनों को नौकरी मिली? एक को तो मिली होगी, वरना इल्जाम मुझ पे डालेंगे कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण कर दिया। अच्छा, कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। कितनों को चाहिए नौकरी? नीचे रख दो हाथ। अब ये उंगली उठाओ। जब वोट डालने जाओगे, जहां पर पतंग देखेगा उसको दबा के ये बाबा को जब मालूम होगा। 70 लाख नौकरियों का वादा किए। आपको मालूम, 7 फरवरी 2020 को असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी कहती है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में। कितना झूठ बोलेंगे मोदी और योगी? आप 6 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते, आपने 70 लाख कहा था। नौकरी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? निजाम की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। अरे गरीब बच्चों को नौकरी क्या दी तुमने, बताओ? उसका कोई जिक्र नहीं होता। अमित शाह ने विकास की बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 जिलों में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और यहाँ के 6 जिलों के बच्चों को बरेली जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अमित शाह कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? और फिर यहाँ पर इसी जगह पर आपने ये बात कही थी कि डिग्री कॉलेज चाहिए बच्चियों को कुंदरकी में। डिग्री कॉलेज आया? आपके विधायक से जाकर पूछेंगे तो वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, रोड तो बना देते,